नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डोयल और आपको सूते टॉकीज पे स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे लेजेंड है जिन्होंने सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं पर हम सबके दिलों में एक जगह ली है। उनका एक आए सुनते ही पूरा हैदराबाद हिल जाता है। उनका असली नाम अदनान साजिद खान है, लेकिन उनका कैरेक्टर बन गया है एक कल्चरल फेनोमेनॉन। आइए मिलते हैं अपने गुल्लू दादा से। थैंक यू। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स, आप लोगों ने भी मुझे याद किया, खास करके ऋषभ का जो है मैं थैंक्स करना चाहूँगा। सर तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बातचीत। हर आदमी के ना लाइफ की शुरुआत उनके बचपन से होता है। हाँ जी जी। आप अभी तो गुल्लू दादा के दौर पे यू आर नोन, पर अदनान साजिद खान का बचपन कैसा था? बचपन था थोड़ा अलग था, जब बचपन से शौक था थोड़ा ये जो अट्रैक्शन हमारा इस तरफ था आर्टिस्टिक फील्ड में, तो हम काफ़ी हर चीज़ से अट्रैक्ट होते थे, पिक्चरें देखकर और जो है स्टेज शोज देखकर, ऐसा सब देख हम जो अट्रैक्ट होते थे, खुशी शौक था। तो वहीं से होते होते जो है अब हम जब बड़े हुए तो प्रोफेशन बन गया, लेकिन थोड़ा सा मेरे को लेट हुआ। यानी कि जब मेरे को फर्स्ट ब्रेक मिला तो मैं नियरली 44 ईयर्स कुछ थे मेरे, ओके। जब मेरी फर्स्ट मूवी आई थी 2008 में। नाउ आई एम 60 माशाल्लाह। तो थोड़ा सा लेट मिला ब्रेक, लेकिन अच्छा मिला। सर तो आपने सिंगिंग के तौर पे अपना करियर स्टार्ट किया था ना, एज गायक जी के हाँ, तौर पे? बिल्कुल करेक्ट फरमाया आपने, सिंगिंग के तौर पे शुरू किया था, लेकिन मेरी सिंगिंग अब पता चलता है कि उतनी अच्छी नहीं रहती थी जितनी कि जो है मैं समझता था अपने आप को, हाँ। लेकिन क्योंकि आजकल तो आज 6-8 साल के बच्चे भी इतना अच्छा गा रहे हैं हाँ कि जी। तो ये देख के सोचता हूँ कि अच्छा हुआ मैं एक्टिंग की तरफ चले सर गया। आपका ब्रेक कैसे मिला? मेरे को ब्रेक देने के लिए आर के मामा जी, उनको रामाकृष्णा नाम है उनका पूरा, हम्म, वो ही इज ऑल्सो एन एक्टर हम्म, ऑफ हैदराबादी मूवीज। तो वो एक पिक्चर बना रहे थे एफएम, हम्म, तो उसमें उनको एक गुल्लू दादा कैरेक्टर की जरूरत थी। तो एक्चुअली में मेरे फ्रेंड है अजीज नासिर करके, वो ही इज ऑल्सो एन एक्टर। यस। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, तो वहाँ पर ये बैठे थे आर के साहब, आर के मामा जिनको हम बोलते हैं। तो वो लोग जैसे ही मेरे को देखे बोले कि अरे भाई आपका फेस जो है मेरे को पसंद आया, हम्म। हमारा कैरेक्टर है गुल्लू दादा, अगर आप करेंगे तो। मैं बोला मैं तो स्टेज आर्टिस्ट हूँ। हाँ। बोला चलो करके देखेंगे। तो थोड़ा सा वहाँ पे स्क्रीन टेस्ट हुआ तो वो को बहुत पसंद आया। ओके। उसके बाद आगे की आगे की कहानी। इट्स ऑल हिस्ट्री दो। सर तो आपने कैसे डिसाइड, मतलब आपने डिसीजन लिया कि आप एक आर्टिस्ट का करियर चुनने वाले हैं, तो हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट? एक्चुअली देखिए, मैं आपका नाम भूल गया। डोयल, डोयल। 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 एक्चुअली में यानी कि मेरा एक्टिंग का कोई ख्याल ही नहीं था। अच्छा। मैं सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगा, क्योंकि मेरे को गाने का शौक था। हम्म। स्टेज पे गाने गाते थे हम, किशोर दा के, रफ़ी साहब के, सबके, मुकेश जी के गाने, ऐसे सिंगिंग नॉर्मल सिंगर था मैं, कुछ कोई ऐसा कोई क्लासिकल सिंगर या सेमी क्लासिकल भी नहीं आता था मेरे को, हम्म। नॉर्मल सिंगर था मैं, हम्म। स्टेज का शौक था। अच्छा। तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा था एक्टिंग के बारे में, लेकिन जब ये ब्रेक ऐसा अचानक मिल गया तो मैं कुछ करा उनके सामने परफॉर्म, वो लोग को इतना पसंद आया। तो जब मैं सोचा कि शायद मैं इसमें कुछ करूं, हम्म। तो जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई 2007 दिसंबर में, हाँ। सॉरी नवंबर में, हाँ। तो उसमें जब मैं स्क्रीन पे देखा तो मैं जब रियलाइज किया कि अच्छा ही हुआ कॉमेडी कर रहे हैं। ये आपका जो आए है, हाउ हाँ, डिड दैट हैपन सर? एक्चुअली डोयल, ये जो आए हैं ये मेरे एक फ्रेंड है, हम्म। मेरे क्लोज क्लोज फ्रेंड है, महमूद ओके। आबादी करके। वो बहुत यूज करते थे, और हैदराबाद में क्या है, कुछ भी बात शॉकिंग न्यूज को एकदम से आए, हम्म। अरे आए तो उसके एक वेरिएशन है आए, तो मैं इसमें यूज करा तो वो मेरे मुंह से लोगों को ज्यादा पसंद आया। उसमें जो है, तो तो सच। आए आए करते करते 17 साल निकल गए। आइकॉनिक है सर आपका आए। हम्म। सर आप गुल्लू दादा कैरेक्टर कितने फिल्मों में निभाए हैं? आप कभी नो एवरी टाइम हाउ डिड यू कीप इट फ्रेश, उसको एक नया फ्रेशनेस, हाउ डिड यू मेंटेन इट? लाइक आपको कभी बोर नहीं हुआ क्या आपके कैरेक्टर से? हाँ, बाद में हो गया। फोर तो पार्ट्स, ऑलरेडी 4 पार्ट्स बने थे गुल्लू दादा के कैरेक्टर के, और उनमें 4 पार्ट्स तो यही बने थे।
फिर कई लोग जो भी आता मेरे पास डायरेक्टर बस मेरे को गुल्लू दादा ही बनाना चाहता, तो मैं भी एक पीरियड आया था बहुत, यानी कि हो गया था मैं, यानी कि इस चीज़ से अरे भाई कब तक एक ही करेंगे। तो मैं बोला अभी क्या करेंगे, दूसरा कोई काम दे रहे नहीं, यही दे रहे, जो भी आ रहा है गुल्लू दादा बनाना चाह रहा। तो फिर मैं एक सोचा कि मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा एक पिक्चर। तो मैं एक मेरे पास एक कॉन्सेप्ट था जो मैं और अजीज नासिर मिलके फिर उसको डेवलप करे, वो थी स्टेपनी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल पे था वो। तो वो कॉन्सेप्ट में बोला इसमें अब कुछ अलग करने को मिल जाएगा मेरे को, तो मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ तो मैं ही बनाऊंगा। तो मैं जो पिक्चर करा तो वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई पिक्चर, उसके बाद उसका रीमेक मराठी में भी बन गया, और जो है उसके कई लैंग्वेजेस में डब भी हुआ पिक्चर, वो गुजराती वगैरह में भी। तो वहां से फिर थोड़े से अलग से रोल मिलने लगे मेरे को। तो जो भी आता है जो गुल्लू दादा के गुल्लू दादा, गुल्लू दादा, वही। सर अभी एक रीजनल एक्टर होने के तौर पे और एक प्रोड्यूसर होने के तौर पे व्हाट ऑल चैलेंजेस आपने फेस किया है? अरे ये तो पूछो मत डोयल आप, प्रोड्यूसर बनना क्या है, एक बतलाक है प्रोड्यूसर का दिल, हैट्स ऑफ टू ऑल प्रोड्यूसर के। प्रोड्यूस का बनना क्या बहुत बड़ा दिल और जिगर का काम है। तो आपकी पिक्चर थिएटर के पर्दे पर आए तक आपको जो है बस पता नहीं आपके दिन और रात कैसे गुजरते हैं, फिर ऊपर से टेंशन अलग पिक्चर चलता है या नहीं चलता पता नहीं। तो बहरहाल प्रोड्यूसर का एक अलग रहता है। तो मैं बाद में बहुत जल्द उससे हट गया मैं, फिर एक दो चार पिक्चरें कुछ किया मैं एज ए प्रोड्यूसर मेरे दोस्तों के साथ मिल के। उसके बाद फिर मैं बोला कंसंट्रेशन मेरा खराब हो रहा, एक्टिंग पे मेरे जो है थोड़ा सा उस पर इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि टेंशन रहता ना भाई, आप प्रोड्यूसर है तो आप सेट पे गए, आप अरे ये नहीं आया वो नहीं आया, ये टेंशन देखेंगे कि आप मेरे डायलॉग्स के ऊपर काम करूंगा मैं बोला नहीं यार इसको तो बस कर दो, बल्कि मैं बंद कर दिया। सर अभी कुछ टॉक्स आ रहे हैं बाहर की मिस्टर एंड मिसेस गुल्लू दादा मूवी आएगी। अभी बताना ना, जो देखो यही बनाना चाह रहा, ये एक्चुअली एक इनायत राज करके एक डायरेक्टर है, उन्होंने भी हैदराबाद के हैं। ओके। उनका तकरीबन 7-8 ईयर से ये प्लान था, ये मेरे पीछे थे, और मैं करेंगे करेंगे करेंगे, जैसा अभी बोला आपको मैं बोर हो गया था गुल्लू। तो लास्ट लास्ट अब मैं बोला आप उनको बहुत ज्यादा ही रुका दिया मैं, अच्छा। अब तो उनका काम करना चाहिए, बल्कि मैं उनको सिग्नल दिया, फिर उन्होंने पिक्चर स्टार्ट करे वो भी कॉमेडी है इसी पिक्चर। सर आपको कॉमेडी में बहुत खुशी मिलता है? कॉमेडी में मेरे से ज्यादा लोगों को खुशी मिलता है, तो और जो लोगों को खुशी देता हूँ मेरे को खुशी ज्यादा होती है उसकी, क्योंकि देखते हो आपको तो मालूम डोयल आजकल का दौर कितना टेंशन भरा है, और ऊपर से जो है अब तो एंटरटेनमेंट में इतना बड़ा कंपटीशन आ गया है, ये जो रील्स की वजह से लोग घंटों बैठ जाते हैं फोन पे, तो पता ही नहीं चलता टाइम का। अब इतना देखने के बाद उस 100-150 का टिकट लेके थिएटर को कौन आएंगे बताइए आप। बहुत खतरनाक इस वक्त कॉम्पिटिटिव दौर आ गया है, खास करके आर्टिस्टों के लिए। तो फिर भी सरवाइव कर रहे हैं, अब जैसा है देखिए, जैसा आप दुनिया चलती है ना उसके हिसाब से अगर आप चलते रहे तो आप सरवाइव करते हैं, अगर आप नहीं अरे मैं नहीं करूंगा ये करके बैठेंगे तो फिर आप बैठ जाएंगे। तो चला रहे वैसे। सर आपके बेटे का एक यूट्यूब चैनल है ना, हैदराबाद डायरीज। हैदराबाद जी हाँ डायरीज। जी हाँ। तो आपने उनको बहुत सब उसका स्टोरी बताई ऐसे, वो कैसे स्टार्ट हुआ? हैदराबाद डायरीज वो लोग खुद शाहरुख खुद जो है एक्चुअली आई वुड हैदराबाद डायरीज स्टार्ट करने वाले अबरार मेरे बड़े बेटे थे, उसके बाद वो गल्फ कंट्री चले गए जॉब के लिए। अच्छा। 5 साल कुछ चले गए, 5-6 साल। उस दौरान में शाहरुख जो है उसको टेक ओवर करके वो चैनल को बहुत डेवलप करा, तो डेवलप करने में उसको इम्प्रूव करने में शाहरुख का हाथ है। आज वो चैनल नंबर 1 चैनल है हैदराबाद डायरीज, उसकी व्यूवरशिप भी बहुत ज़बरदस्त है, 2.7 मिलियन तो सब्सक्राइबर थे उसके कुछ। हाँ जी। तो चैनल अच्छा है, लेकिन कभी भी आ, वो लोग मेरे से एडवाइस नहीं लिए, वो खुद से करे। और मैं कभी भी मेरे सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए पिछले 15 साल से, जब से मेरा एक्चुअली मैं जो फेसबुक फर्स्ट टाइम जो अकाउंट बनाया था वो 2010 में, तो आप पूरे उस पर जाके सर्च कर लीजिए, मैं कहीं पे भी एक पोस्ट ऐसा नहीं करा कि ये मेरे बेटे हैं अब इनका वीडियो देखो, मैं उनको खुद से जो है कर लो यानी कि छोड़ दिया, तो वो लोग करे खुद से। खास करके शाहरुख मेहनत करके आज डेवलप करके वो चैनल को उठा है, और चैनल जो है टॉप पे है, खुशी होती है, बच्चे भी अच्छा काम कर रहे कर। बढ़िया सर। आप भी कैरेक्टर्स करते हो ना उन कभी कभी मेरे से कराते हैं वो लोग, लेकिन मैं मेरा एक मानना है डोयल कि फिल्म एक्टर्स ना यूट्यूब पे नहीं चलते,
क्यों सर? यूट्यूब वाले फिल्मों में नहीं चलते, क्योंकि मैं दो दो पिक्चरें कुछ किया, मैं शाहरुख को भी लिया था पिक्चर में, हम्म। और एक शहबाज खान है, और दूसरे नाम भूल गया मैं, दो तीन लोगों को लिया मैं, लेकिन वो क्लिक नहीं हुए वो लोग फिल्म अच्छा। फिल्म के पर्दे पे। तो हो सकता है लोगों को जो है सोचने का नजरिया कुछ ऐसा है कि भाई हम इनको इसमें देखेंगे, हम इनको देखेंगे, हम्म। पता नहीं क्या है, लेकिन मैं देखा हूँ। हम्म। तो मैं कभी अब घर का चैनल है बोल के कभी कभी कोई कैरेक्टर आया तो करता हूँ उसमें, अब एंजॉय करता हूँ, लेकिन उतना मेरे को दिल को नहीं लगता देखो समझिए। नहीं लगता। आदत है कुछ दूसरा करने की ना अपने, हाँ। तो करते, लेकिन अब घर का चैनल है बोल के करते कभी कभी उसमें का कैरेक्टर। सर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? ड्रीम रोल? ड्रीम रोल तो अभी सब कुछ सोचे ही नहीं भाई, मैं अभी जो भी है करा बनाना वो उतना, क्योंकि एक्चुअली क्या है मालूम, हमारी जो हैदराबादी इंडस्ट्री है बिल्कुल एक टारगेट ऑडियंस है उसमें, तो ज़्यादा उसका वो नहीं है, ग्राफ वो छोटा है, तो उसमें क्या है हम ज़्यादा सोच नहीं सकते, हम कुछ हट के कर नहीं सकते, कुछ भी करने जाएंगे तो अरे ये तो कोई हीरोगिरी बता रहे होते हैं, ऐसे ही फीलिंग आती लोगों को, क्योंकि हम लोग शुरू से ही नेचुरल कॉमेडी करें, जो हैदराबाद में आम लोग पे गुजरती, आप पे हमारे पे जो गुजरती वो हम बताएं, हाँ कुछ जी। भी ड्रामेटिक नहीं रहता हमारे पिक्चरों में, हर चीज़ ओरिजिनल और जो है जो जिंदगी में गुजरती वही बताते हैं। हाँ। तो वो लोगों को आदत हो गई देखने की, हम्म। अब हम कुछ भी करेंगे तो हीरोइज्म तो एक्सेप्ट नहीं करते, तो लिहाजा वो कॉमेडी पे डिपेंड हो गई है हैदराबाद इंडस्ट्री, तो चल रहा है। सर 2010 के बाद थोड़ा डिक्लाइन हो गया ना सर, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दैट? देखिए उसकी वजह दो हो सकती है मेरी सोचने की जो है। एक तो 2010 से पहले, 14 से पहले, 10 के बाद धीरे धीरे गया, लेकिन 14 से पहले ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स ऐप्स हैं, ये पॉपुलर नहीं थे बिल्कुल लोगों के पास, तो लोगों को जो है एंटरटेनमेंट का जो जरिया था वो थिएटर थी। अब हम खुद देखे हुए, जैसा कि अभी आपकी बात हुई स्टेपनी पिक्चर की, वो पिक्चर मेरी लास्ट पिक्चर थी जो ब्लैक टिकट लेके लोग देख रहे थे, दो दो हफ्ते टिकट नहीं मिल रहा था उसका लोगों को, लाइन में हम थिएटर्स में लाइन देखे लोगों को, वो जो गेट से लेकर पूरा बुकिंग विंडो तक लाइन, वो हम देख चुके हैं। अब आजकल कहाँ है वो, कुछ भी नहीं है, ओटीटी पब्लिक का नहीं, जमाना आ गया। ओटीटी का जमाना, ऑनलाइन, पता है ना मैं आपको, अब ये जैसे मोबाइल फोन जो है इतना कुछ इंटरटेनमेंट कर रहा है लोगों को कि उसमें बहुत ही मुश्किल हो गया अब सरवाइव करना। कर रहे हैं लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, रील्स बनाकर, अब हम भी रील्स बनाते हैं कभी कभी, अभी भी, और मेरा प्रोग्राम है रील्स को जो है आगे करने का ऐसा। तो बहरहाल जब तक है कुछ ना कुछ करके रहेंगे, लेकिन इसकी वजह जो है एक तो सोशल मीडिया है, आप जैसा पूछे कि वजह क्या है इसकी, एक तो सोशल मीडिया का डोमिनेशन है, और सेकेंडली जो मैं ही सोचता हूँ कि हैदराबाद की हद तक की बात कर रहा हूँ मैं, हैदराबाद के जितने भी लोग आर्टिस्ट है, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे के जो है इतने खिलाफ रहते हैं, इतने खिलाफ रहते हैं अच्छा। कि चाहे वो मैं हूँ, मैं अपने अपने को आपको भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि मैं 17 साल में एक चीज देखा है कि जो भी आता है बोलता अरे क्या बना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा, ये 6 लोगों में, अब हम बताएंगे करके बोल के बताया नहीं, कुछ भी बताया नहीं बोल, सब ऐसे ही करे, तो जो एक दूसरे की टांग खींचने खींचने में क्या हो गया बोले तो जो है हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ी, तो उसकी वजह से जो है जो लिमिटेड होके रह गई, और ऊपर से ये आ गया सोशल मीडिया का दौर, और ऐसा दौर में जो है यूट्यूब पे इतना मिल रहा कंटेंट, हैदराबादी कंटेंट, तो अब लोग क्यों जाके जो है 150 रुपये दे के, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, हम फिल्में बना रहे हैं या कुछ अलग से करके देखेंगे, बल्कि कोशिश कर रहे हैं, देखेंगे जिस दिन अगर कुछ चल गई पिक्चर तो फिर और आगे बनेंगे, और पिक्चर दो तीन पिक्चरें आ रही हैं अभी हैदराबाद की, अच्छी अच्छी पिक्चरें, अच्छा। तो अगर वो क्लिक हो गए तो फिर कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर, आपके अभी रिसेंटली आपका बदमाश पट्टे रिटर्न्स आया था ना सर? वही तो बता रहा हूँ, हाँ। बदमाश मोटन अभी आया नहीं, आने वाला है आने वो वाला है, ओके। वो पिक्चर भी है, और एक जो है हमारे अजीज नासिर के भाई बनाए एक पिक्चर, वो पिक्चर है, और मेरी खुद की पिक्चर है, मेरी खुद की मतलब डायरेक्टर दूसरे हैं, प्रोड्यूसर दूसरे हैं, दो तीन पिक्चरें हैं, मिस्टर एंड मिसेस गुल्लू आप जैसा बताया, ये पिक्चरें हैं, दो चार पिक्चरें जो रिलीज के ऊपर है, आप देखेंगे कौन सी भी अगर एक आध क्लिक हुई तो फिर और आप चेक करेंगे काम, ऐसा है सर बैठे। आपका डेली रूटीन कैसा रहता यूजुअली? डेली रूटीन देखो, सवेरे उठते ऋषभ का मैसेज रहता, कब कब कर रहे हैं इंटरव्यू, कर रहे हैं?
इसके बाद फिर जब मैं बोलता हूँ कि ऋषभ करेंगे या ना, फला फला दिन बोलता हूँ, फिर ऋषभ का मैसेज आता है उधर से, नहीं डोयल बिजी है। तो वो फिर उसके लिए फिर आगे चले जाता है। जस्ट जोकिंग। तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही देखिए काम है। उठते हैं, रात में जगने का आदी नहीं हूँ, जल्दी सो जाता हूँ। 11:30 से मैक्सिमम मेरा, मैक्सिमम 12 तो फोन बंद ही कर देता हूँ। अच्छा। क्या है, पहले तो 10:30 को ही बंद कर देता था। अभी आजकल क्या होगा, ये जो बीच में जो लॉकडाउन पीरियड आया ना, हाँ जी। उसमें थोड़ी सी मेरी डिस्टर्ब हो गई मेरी नींद जो है ना। ओके। वो अब मैं फिर 12 बजे तक चले गया, नहीं तो मैं 10:30 सो जाता था पहले। तो अभी जो है वही रूटीन है, सवेरे जल्दी उठते हैं। तो कुछ कोशिश करते रहते हैं डेली उठ के। हर सुबह एक नई सोच, एक नई जो है आशाएं रहती लोगों की, कोशिश करते हैं हम भी वैसी चला रहे सर आपका आपके फेवरेट सिंगर या कुछ फेवरेट गाना? हैं। अरे 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 अरे, सिंगर्स तो देखिए फेवरेट कोई नहीं है मेरे, सब अच्छे सिंगर्स हैं। आज जितने भी है, चाहे वो लता जी ले लीजिए, रफ़ी साहब ले लीजिए, किशोर दा ले लीजिए, ये लोग जो है हमारे को ऐसा ऐसा संगीत, ऐसे ऐसे गीत दे के गए हैं कि उसको 100 बरस चलेंगे लोग सुनेंगे उसी को। अब जैसे कि नया संगीत है, नए संगीत में क्या है बोले तो, अब जो म्यूजिक आ रहा ना, वो फॉर द टाइम बीइंग है, समझे। अभी आपको मैं गाना कुछ भी, अगर आप कोई फंक्शन में आप गा रहे, फॉर एग्जाम्पल चलिए इंडियन आइडल में कोई गायक, उसको बोलेंगे भाई कुछ सुना, तो वो पुराना गाने सुनेगा। कहो ना प्यार है नहीं सुनेगा, क्योंकि हालांकि कितना चला गाना वो, कहो ना प्यार है कितना चला पिक्चर, मगर एक टाइम बीइंग रहता, उसके बाद गायब हो जाते पूरी म्यूजिक जो है। पहले का म्यूजिक नहीं था। तो पहले का म्यूजिक जो है वो बहुत ही यानी दिल को छूने वाला म्यूजिक था, और लोग जो है दिल से बनाते थे, दिल से गाते थे। तो वो इसलिए आज तक दिल से लोग सुनते हैं, उसको चलता है। लेकिन म्यूजिक में जो है बहुत बड़ा बदलाव उसकी वजह आया है कि जो है, और एक चीज मैं ही ऐसा मानता हूँ कि जो है जनरेशन अब जो चल रहा है उसमें बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जा रहे हैं लोग, वो जल्दी इरिटेट हो जा रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है, कुछ लोग बोलते हैं फोन की वजह से है। यंगस्टर्स को मैं देख रहा हूँ वो जल्दी एकदम रेस हो जा रहे हैं, बड़े बड़े क्राइम्स जो है हो जा रहे हैं इसके अंदर, जो बहुत ही गलत बात है। तो वो लोगों में ना पैशन कम हो गया, इमोशंस तो रह रहे नहीं लोगों में। अब देखिए हमारे पास, हम गुजारे इतने साल, लोगों में इमोशन इतने थे हम लोगों में एक दूसरे में, वो इमोशन खत्म हो गए। बस अब तो बिल्कुल कमर्शियलाइज जिंदगी हो गई है। बस खटाखट खटाखट ये होने की वजह से जो है हर चीज की लाइफ कम होते जा रही है। चाहे वो म्यूजिक ले लो या फिल्म्स ले लो आप, सब बस आपको सुनने को मिलता है वो पिक्चर 500 करोड़ करी, वो पिक्चर 300 करोड़, उसके बाद अब वो पिक्चर का नाम ही नहीं रहता। शोले आज तक लोग याद करते। हाँ सर, वो तो है। 50 ईयर्स होने को आ रहा है 15 अगस्त को, 50 ईयर्स का सेलिब्रेशन है उसका। आज भी वीरू जय मशहूर है, हाँ जी। आज भी बसंती कैरेक्टर गब्बर सिंह। हाँ। तो ये चीज है, वो चीज जो बताया ना मैं आपको, वो दिल से मेहनत करके वो ऐसा करके, यानी घंटों दिनों महीनों सालों लगाकर काम जो करे, वो काम की जो है आज भी वैल्यू है। और जो मिनटों में हो जा रहा, खट 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 खट, वो मिनटों में चले जा रहा। हाँ, वो तो सही है अब सर। आप देखते हैं, अरे क्या वायरल जा रहा है उसका, 10 मिलियन व्यूज, हाँ। 50 मिलियन व्यूज, उसके बाद फिर वो गायब, दिखते ही नहीं कहीं। हाँ। तो जैसा जाता है वैसे नीचे आ जाता। तो उसकी वजह यही है कि लोग जो है मोशन खत्म हो गया, पैशन जो है पहले के जैसा नहीं। यार पैशन का है पैशन, लेकिन उसका सोचने का जो ढंग है वो चेंज हो। तो मेरी ऐसी सोच है कि जो है दुनिया एक अलग जगह पे जा रही है। तो वो कहाँ जाके रुकेंगी, कैसा होंगी मालूम। अभी तो एआई का जमाना आ जा रहा है अरे सर। रे पूछो मत, वो तो हाँ। अभी मैं देख के, अभी जस्ट आप आने से पहले देखा, तो मेरे को हैरत हुआ वो देख के। तो उसमें तो यानी कि अब पहचान ही नहीं सके, ऐसा लग रहा कि वो आदमी ही है, लेकिन हाँ है नहीं वो। तो वो तो आगे चल के बहुत बड़ा नुकसानदेह होने वाला है। मैं तो सोचता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले उसमें, हाँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएंगे आगे चल के लोगों के लिए। वो तो है बिलीव सर। करना मुश्किल हो जाएगा भाई, ये इसका ही वीडियो है या कोई दूसरों का है। अब वो बिलीव करे करे तक तो बदनाम तो हो जाएगा वो। हाँ जी, हाँ जी। अब जब बदनाम होगी, बाद में पता चला तो फायदा क्या है वो कि तो वो सही है एआई सब। था बोल के। क्योंकि आप देखिए किसी की नज़र से आप गिर जाते हैं ना,
उसके बाद वो बात खत्म हो जाती जो पहले रहती थी। हाँ साहब, वो तो सही है। तो वो चीज जो है, अगर एआई में आप किसी के इज्जत से खेल रहे हो, उछाल रहे हैं, किसी का भी मजाक उड़ा दो, मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। कॉमेडी करने, मजाक करने में और मजाक उड़ाने में बहुत फर्क है। हम्म, मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है। तो यही तो। सही बात है सर। बहुत पतला, और बहुत पतला लाइन है। बहुत किसको चोट लग जाए पता नहीं चलता। नहीं नहीं, बहुत चलता है। तो है। वही बता रहा हूँ ना, आगे चल के बहुत मुश्किल होने वाली है। सर, आप जब भी कोई कैरेक्टर करते हो, सो हाउ डू यू प्रिपेयर टू गेट इनटू इट? आप क्या करते हो? मैं शुरू से जो है, अभी जैसा कि कुछ भी कैरेक्टर कर रहा था, मैं घर में मिरर में हाँ। उसको, जो भी मेरे को डायलॉग्स पहले ले लेता हूँ मैं, अच्छा। उसके बाद वो मिरर में मैं ठहर के उसकी रिहर्सल करता हूँ, हम्म, शूटिंग करता हूँ। वैसे प्रिपरेशन वैसा करता हूँ। मेरे एक्सप्रेशन कैसे दिख रहे हो, क्या यूं करा तो अच्छा दिख रहा है, या यूं करा तो अच्छा दिख रहा है, कैसा करा तो अच्छा दिख रहा है, वो देख के थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाता हूँ। अच्छा। सर, व्हाट हैज बीन योर मोस्ट फनेस्ट फिल्म आपको, जिसमें बहुत मजा आया शूटिंग करते समय? स्टेपनी। स्टेफनी। हाँ, वो पिक्चर में जो है बहुत, वो कैसा सब्जेक्ट है एक्स्ट्रा मैरिटल का, वो लाइफ लॉन्ग सब्जेक्ट है वो। आप हाँ। 50 साल के बाद भी बनाएंगे, आज भी जी आप देखो, अब रील्स बनते हैं, हम्म। वो जितने हिट ये इसके ऊपर होते हैं, दूसरे में नहीं होते। हाँ। तो सब्जेक्ट ही वैसा है, तो उसको करने में मजा आता है बहुत, उसमें नए नए जो आइडियाज आते हैं, बहुत अच्छा दिखता है वो सब्जेक्ट। सर, सेट पे कुछ फनी इंसिडेंट आपको जो याद है? फनी इंसिडेंट तो याद नहीं है, हमारे पूरे फीचर ही फनी होते हैं हमारे ओ। इतने, कि हम हर चीज फनी वे में कर देते हैं, हर चीज फनी, तो मजाक लेते हुए कर देते हैं, उसमें जो है याद तो नहीं है, लेकिन बहुत ही, यानी कि एटमोसफियर बहुत फनी रहता है हमारे पास। शूटिंग के टाइम भी ऐसे रहता है, देखने वाले भी इंजॉय करते हैं, तो अच्छा रहता है। मुझे क्या रहता है कि जो है हर चीज जो है ओरिजिनल रहती है हमारे पास, हाँ। कोई भी जो है ड्रामेटिक नहीं रहती। अच्छा। हर चीज उसमें रहता, तो लोग बहुत इंजॉय करते हैं शूटिंग देखने के टाइम पे भी, हम भी करते, पब्लिक भी करती बढ़िया सब, बढ़िया। सर, आपको who's your favorite director? है। फेवरेट डायरेक्टर बोले तो मेरे तो, देखिए, ये अपने जो राजू हिरानी है, हम्म। वो बहुत जबरदस्त, उनकी बात, उनका उनकी उनको इतना अच्छा आता लोगों को थिएटर में पिक्चर देखने के टाइम डाइजेस्ट कराते मूवी को हर एक। हाँ। उनकी कमजोर मूवी भी जैसे कि डंकी थी, तो हम्म। इतना नहीं चली, लेकिन वो भी पिक्चर बहुत अच्छी थी। तो वैसे वो डायरेक्टर अब बहुत मुश्किल है, संजय लीला बंसाली करके है, वो भी डायरेक्टर है। अब कॉमेडी में तो हमारे रोहित शेट्टी की बहुत अच्छे दिखते पिक्चर है, उनको बहुत हाँ सब। इंटरटेनमेंट मसाला पिक्चर रहती है, पब्लिक को पैसा वसूल हो जाता हाँ सब। आप फ्री टाइम में क्या करते है। फ्री टाइम में देखिए, ऐसे इंटरव्यूज करते हैं, और जो है गाने सुनना पसंद करता हूँ। मैं ड्राइव पे जाना पसंद हो? करता हूँ बहुत, मैं फिरता हूँ, बहुत फिरता हूँ मैं। अच्छा। मैं जितना फिरता हूँ, शायद ही मैं हैदराबाद का कोई आर्टिस्ट इतना फिरता सर, व्हाट्स योर recommended टू गो प्लेस, मिस नहीं करना प्लीज चाहिए? नहीं, डोएल, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, मैं कैसा निकलता हूँ, मैं घूमना है, अब मेरे को घूमना है सिर्फ हाँ। गाने सुनने के लिए, अच्छा। तो मैं निकलता हूँ ORR पर। हाँ। ऐसा गया तो वो आपको राउंड लगा के आ जाएंगे, तो आप 160 किलोमीटर अब उतरते नहीं। तो उसमें आपको 2.5 से 3 घंटे का सफर हो जाता है, तो हाँ। कभी इतना बड़ा नहीं रहता, कभी कोई एग्जिट ले लेके वापस आ जाता, तो ज्यादा पीता, लेकिन मैं ऊटी बहुत जाता था। अच्छा, अच्छा, ऊटी। ये कोरोना के बाद थोड़ा कम हो गया, लेकिन वरना साल में 2 बार तो भी जाता मैं ऊटी। और केरला भी अच्छी जगह है, बहुत ग्रीनरी पसंद हमारे को, नेचुरल जो चीजें हैं, वो नेचर से मोहब्बत है हमारे को। अच्छा। तो उसको हम इंजॉय करते जाके हैं। कहीं पर भी जाऊं मैं, दुबई, यूएस, इधर भी गया, मैं कभी भी कोई मॉल को घूमा ही नहीं आज तक। अच्छा। वहाँ की नेचुरल जो चीजें हैं वो देखता हूँ, नेचर को जाके देखता हूँ मैं, हाँ। अच्छे जो वो घूमता हूँ। क्योंकि ये देखो, अब आप वहाँ पे जाके, मॉल तो यहाँ भी है, हाँ जी। और वर्ल्ड की कोई भी चीज आपको यहाँ भी मिलती, हम्म। तो वो चीज देखने को है ना, वो नहीं मिलती, तो इसलिए वो देखता हूँ जाके मैं बहुत पसंद करता हूँ नेचर को। आई रियली लाइक द नेचर, हाँ। तो उसमें मैं इंजॉय करता और खाने में आपको क्या पसंद है सर? हूँ। ज्यादा फूडी नहीं हूँ मैं, लेकिन खाता हूँ अलग वैरायटी, लेकिन आप बिलीव करो, मैं मेरा खाना देख के लोग परेशान हो जाते हैं, मैं इतना ही खाता हूँ। अच्छा। शुरू से ऐसे ही है मेरा खाना। शुरू से
ऐसा नहीं है इसने से खा, लेकिन वैरायटी जो भी अच्छी चीज़ है खाने को, जो भी अच्छा मिला खा। सर आप कोई बुक्स पढ़ते हो? हाँ, बुक्स बुक्स पढ़ते हो? पहले पढ़ता था मैं, मेरे अच्छा पास अच्छा। बहुत से बुक्स जमा थे, लेकिन ये तकरीबन एक 6-7 ईयर्स हो रहा, हम्म। बंद कर दिया अभी नहीं देखो, क्योंकि ये फोन में जितनी चीज़ें आपको मिल जाती है, आपको कुछ भी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर लो, हाँ आपको क्या होना सर्च कर लो। हाँ। जो यानी इसके अब की बुक्स की भी जरूरत नहीं है। अब पहले न्यूज़पेपर आता था, 4 साल से न्यूज़पेपर भी नहीं है। भैया न्यूज़पेपर ओके। पूरी न्यूज़ आपको 10 सेकंड में इसमें आ जाती है ना भाई, हाँ हाँ। इंसिडेंट वाइज न्यूज़ आ रही है, आपको पूरी हर चीज़ मालूम हो जाती हाँ जी। है। बोला ना, अब एज पर है, जमाने के साथ चल रहे हैं। सर कोई न्यू एक्टर और एनीबडी हु वांट्स टू एंटर कॉमेडी फील्ड, उनको उनको क्या सजेशन देंगे आप? क्या एडवाइस देंगे? आ, उनको मैं यही बोलूंगा कि जो है, कोई भी करो, चाहे कौन से भी फील्ड में हो, आपको उसको पकड़ के रखना है, हम्म। तो ही कामयाबी मिलता। मेरे को इतना, मेरे पर्सनल जो मेरे साथ हुआ मेरी लाइफ में, तो मेरे को उससे एक क्या सबक मिला कि आप कौन से भी फील्ड में रहो, चाहे कौन सी भी फील्ड हम्म। हो, होटल फील्ड हो, आप इंजीनियर हो, भले जो भी हो, उसी को ही पकड़ के देखिए क्या है मन। अब अंग्रेज लोग हैं, हम्म। अंग्रेज लोग क्या करते हैं, वो लोग वॉच करते हैं कि बच्चे को, उनके बच्चे क्या शौक है। हाँ। अगर उसको शौक है कारपेंटर का, तो उसको कारपेंटर ही बनाती है, नहीं सोचते कि कारपेंटर छोटी जॉब है, या ऐसा नहीं सोचते वो लोग। तो उन्हें उसमें बहुत आगे चले जाता है। तो वैसा है, जो आपके अंदर जो शौक है, वो आपके पेरेंट्स अपने को देख के उसको जो, उसको वही कराने का नहीं, अब उसको, उन्हें वो बनना चाह रहा, आप ले जाके दूसरे पे करेंगे, हम्म। तो ही विल बी नेवर सक्सेस। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो है, जिसको जो शौक है वो करना है, और दिल से करना है। हम्म। और रहा सक्सेस, तो वो आपके नसीब की बात है। हम्म। ये मिलना है, मिलती च मिलती है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। ऊपर वाला सबको दिया है, किसी को नहीं दिया, आधे नहीं दिया, नहीं। उसके नज़र में सब इंसान बराबर है। हम्म। कोई हिंदू है ना, मुस्लिम है ना, क्रिश्चियन है ना, सब उसकी नज़र में तो सब बराबर है। हाँ हाँ। वैसा रहता तो सब नहीं, खाली उसको ही देता था, इसको नहीं देता था, किसी एक का रहता तो वो तो सबका है, हाँ उन्हें जी। सबको दे रहा। बस आपकी कोशिश के ऊपर है कि आप कोशिश कितनी करेंगे। आप कोशिश से हट जाएंगे तो मुश्किल हो जाए, मुश्किल नहीं होती, वो है। आप एम पकड़ के रहो, आप सक्सेस। अब आप डांस क्या करते थे, भरतनाट्यम। हाँ। आप बनाना उसके भी रहेंगे, आप देखना, आप इंटरनेशनल शोज करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपको बुलाऊंगी, अगर हुआ तो जरूर जरूर मैं बुलाऊंगी। आऊंगा, बिल्कुल, देखना। सर आप बोले थे कि आपको ब्रेक बहुत लेट जाके आपको ब्रेक मिला था, सो व्हाट वर यू डूइंग इन द टाइम बिफोर दैट? हाँ, मैं स्टेज सिंगर था, बताया ना आपको, मैं हाँ। स्टेज पे गाने वगैरह गाता था। तो मैं उसके बाद मैं ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करा था, अच्छा। तो आप मास्टरपीस, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो नहीं नहीं सर? नहीं, ओनली सिंगिंग करता था मैं। हाँ। मास्टरपीस करके एक ऑर्केस्ट्रा था, यूसुफ भाई करके थे, उनका ऑर्केस्ट्रा था। उसमें जो हैदराबाद के टॉप मोस्ट सिंगर्स रहते थे, उसमें मीना दर, दीपा दर वगैरह, ये सब बहुत उस जमाने के, मोहम्मद उस्मान, ये, और एंकरिंग में हमारे केवी जानी, हम्म। ये लोग पूरे टॉप के थे। वो ग्रुप ही टॉप का था, तो उसमें वो ग्रुप में ज्वाइन करा था 95 में। ओके। तो वहाँ से 95 से लेके 2000 तक वो लोग के साथ था। मेरा स्ट्रगल पीरियड वही था। वो स्ट्रगल पीरियड में बहुत से जो है मुश्किलात आए, और मेरी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी, वो मतलब पर्सनल लाइफ बोले तो फाइनेंशियली, हम्म। फाइनेंशियली भी हम बहुत जो है कमज़ोर हो गए थे। बहुत ही मुश्किल हालात में थे हम लोग, गलत गुजारे। लेकिन तो हुआ, होते 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 बताया ना आपको अभी मैं, कि आप अगर कोई चीज़ को पकड़े हुए रहेंगे तो ज़रूर मिलने वाली है आपको। नहीं, अब थक के आप, यार नहीं मेरे से अब नहीं होगा, अब कितना करूं यार, बोल के तो मुश्किल है वो आपके। तो वैसा ही हुआ मेरे साथ भी। हम्म। मैं कुछ भी करना है कि छोड़ना तो नहीं है, मेरे को यही शौक है, मैं यही करूंगा। मैं कई बिजनेस करा, मैं हर हम्म। बिजनेस में लॉस उठाया। मैं कपड़ों का बिजनेस करा, मैं होटल का बिजनेस करा, मैं आपको ऑटो पार्ट्स का बिजनेस करा, क्या क्या हम्म। नहीं करा, मेरे को भी याद नहीं है इतना करा। अच्छा। लेकिन सब में फेल हो गया, मैं सब में लॉस, हेवी लॉस होके बैठ गया पूरा। हाँ, लेकिन मेरे को आखिर में सक्सेस मिला मेरे शौक में। सबके शौक है। तो इसलिए बोलता हूँ ना मैं, शौक जिस चीज़ का है वही है, आपको वो करना है। आपको इंजीनियर बनना है,
शौक है तो इंजीनियर ही बनना है, सोचना नहीं है नहीं जाके अरे यार इंजीनियर तो कर लिया मैं क्या करूं, ऐसा नहीं है, मिलता ही मिलता आपको सक्सेस। Sir, how do you keep yourself positive, sir, when you went through those hard times? अब इसमें थोड़ा फैमिली सपोर्ट भी था मेरे को, मेरे वाइफ वगैरह सबका सपोर्ट भी था, वो लोग बुरे टाइम में भी साथ थे मेरे। अच्छा, तो होता है कभी कभी, कई कुछ ऐसे मौके भी आए हमको कि मैं घर से बाहर दूर जाके जो है खामोश बैठता था, इधर टैंक बंड है ना अपने इधर भी आता था मैं कभी। अच्छा। मेरे पास चेतक स्कूटर थी, बैक पार्क करके आके बैठ के हाँ उस पानी को देखते सोचता था कि लाइफ कब तक ऐसी चलेंगी करके, थोड़ा डिप्रेस भी हो गया था। लेकिन चले, हालात आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद टर्नओवर हुआ। फिर उसके बाद जो है ब्रेक मिला, ब्रेक मिलने के बाद हुआ ये कि जो है फिर अच्छा उसके बाद फिर पलट के बोलते ना नहीं देखते बोलते, वैसा हो गया समझो वैसा। तो बहुत से आपको जब बुरा वक्त रहता ना तो आपको वो अपने और बुरों गैर की पहचान हो जाती है आप, कि जो है कौन अपने हैं और कौन है, क्योंकि ये हैप्पी टाइम में सब साथ रहते हैं, तो कोई वो नहीं है ना। अब जब आपका गलत वक्त चल रहा तो आपको जब मोरल सपोर्ट चाहिए या जो भी दिया तो वो आदमी को आप कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको जो है आप हमेशा उसको जो है सक्सेस में भीड़ रहती है आपके साथ, लेकिन फेलियर में तो कोई भी नहीं। सच बोल दिया सर आपने तो, सच तो आपको देख के भी पलट के चले जाते हैं अनजान आपके नजदीक, और आप वही सक्सेस रहने दो, आप नहीं भी देखे तो पुकार दे रहे कहाँ है यार, किधर जा रहे दिख रहे नहीं यार। कब से जगह तो ऐसा रहता। तो ये दुनिया है, दुनिया ऐसी चलती है, दुनिया का जो है अपना एक वो है। तो बहरहाल आपको अच्छे और बुरे वक्त में पहचानना है कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है, लेकिन बदले की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप बदले की भावना रखेंगे मैं बन जाऊंगा तो बताऊंगा इसको बोलेंगे ना, यू विल नेवर बी सक्सेस। आपको जिंदगी में मैं ये देखने वालों को भी बोलूंगा कि जिंदगी में अगर तरक्की करना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ नाम कमाना चाह रहे हैं, तो बदले की भावना दिल में कभी नहीं रखना चाहिए। और माफ करने का जो रहता ना, एक्सक्यूज क्या है छोड़ो यार, ये अगर आप अपने दिल में और दिमाग में बिठा लेंगे तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत आपकी तरक्की नहीं रोक सकती। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ऐसा है, मैं कभी ऐसा अरे मेरे साथ ऐसा करा था, ऐसा ही करना है मेरे को उसके साथ, नेवर। ये रखो ही याद, उसके बाद देखो आप कैसा कैसा भी आप सक्सेस मिलता ही मिलता है। बहुत अच्छा एडवाइस दिया सर आपने। I mean, सही बोले, एथिक्स रियली टेक अस फार। सर आप मोहम्मद रफ़ी के फैन हो? हाँ, तो हम सब बताया ना मैं आपको, मैं इवन मैं जो है लता जी का भी इतना बड़ा फैन हूँ कि मेरे पास लता मंगेशकर का हर गाना है। तो मैं उन लोगों से बहुत सीखा भाई, वो लोग टीचर्स है, दे आर टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स है वो हम सबके। आप उनका कैसे रिकॉर्ड सुन लगा के आप सुनते हाँ थे? कैसेट हाँ, से सुनते थे, कैसे? उसके बाद अब सीडी आया, अब हाँ। MP3 है पूरा, USB पे पूरे गाने भर के चलते। तो म्यूजिक लवर को उसकी हकीकत और उसकी वैल्यू मालूम है, अगर कोई म्यूजिक लवर है तो उसको मालूम उसकी वैल्यू क्या है वो चीज़ किया नहीं। तो वैसा हम जो है तो सबके वो है सुनने के, तो हम म्यूजिक सुनने के जो है, मैं एक जमाने में रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी चलाया। अच्छा। हाँ तकरीबन देखो मैं 6 साल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलाया, ओके। 2000 से लेकर 2006 तक। 2007 में ब्रेक मिला था मेरे को, तो मैं इसके बाद फिर छोड़ दिया वो। लेकिन 6 साल में मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलाया जहाँ पे वेरियस सिंगर्स आते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, कैरोकेट ये वगैरह, कोई ऐसी ड्रामास वगैरह, ये हर चीज़ की रिकॉर्डिंग करता था मैं कंप्यूटर पे। मैं जो है प्रो टूल्स करके एक सॉफ्टवेयर आता वो चलाता था, मेरे को आता था वो। तो मैं स्टूडियो डाला चलाया उसमें, तो मैं उस टाइम पे मैं सब वो सिंगर्स को सुना हुआ हूँ, यानी कि हैदराबाद के। तो मेरे को कान ऐसे हो गए थे मेरे, हो गए हैं अब, यानी कि अगर कोई एक लाइन भी गलत गा रहा तो मैं उसको 1 सेकंड में मेरे दिल में आ जाता ये नहीं गया सही, इतना यानी कान तेज हो गए। मैं खुद
क्या ये गलत लाइन गाता हूँ मैं रियलाइज कर लेता अरे भाई गलत गया है। तो वो म्यूजिक का जो इतनी नॉलेज हो गई है उस दौरान, वो स्टूडियो चला थी मेरी, हाँ। तो ऐसा है। सर आप थोड़े कुछ आपका कुछ फेवरेट गाने कुछ गा सकते हैं गाना गाना फेवरेट करके बोल के नहीं है, सभी गाने जो है मेरे को पसंद है। तो अभी एक दो लाइन ऐसी सुना देता हूँ आपको, हमारे रफी साहब की जो है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। वाओ, गूज़बम्प्स आ गए तो सर, मैं जाए लिटरली। अभी so जाने का good, दिल नहीं sir. कर रहा है, लेकिन वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो हमको Sure. छोड़ के जाना ही है। Thank you so much for coming, sir. थैंक यू। And that's all for this episode. See you again in the next one.